अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं सैयद आसिम, शांति नगर से ताल्लुक़ रखने वाले, मैसूर के हैं। आज क्या किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, आज आप हमारे बीच बने रहिए, इंशाल्लाह हम इनसे बात करेंगे। चलिए सर, क्या कहना चाहते हैं सर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद आसिम, शांति नगर मैसूर में रहने वाला। एक शेर बोल को मैं आगे बढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं ये शेर बोल को एक यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए पास तो चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी मैं एक हर दिन, हर रात, हर एक लम्हा हमारे हिंदुस्तान के लिए, ये दिन करको नहीं, हर वक्त हमारे लिए आज़ादी होना चाहिए। किस बिना पर वो ख़ास कर जो दबदबा और रोब बनाए बैठे हैं, किसी भी तरह का जिम्मेदार क्यों ना हो, सिर्फ उनके लिए आज़ादी नहीं है। या चाहे पॉलिटिशियन लीडर्स हो या चाहे वफ़ के जिम्मेदार क्यों ना हो, जो भी जिम्मेदार हैं सिर्फ उनके लिए आज़ादी नहीं है, ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए आज़ादी का एक जमहूरी मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। इस ताल्लुक़ से जो भी जिम्मेदार जो भी कौम को लूट रहे हैं, क्या कौम की मजबूरियों को लेकर ये आज़ाद हुए हैं या नहीं? सर एक मिनट है सर, अगर आप इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात कर रहे हैं, आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1947 में हमें आज़ादी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, और मिलने के बाद वहाँ पर वो ख़त्म हो गया, सब आज़ाद हैं माशाल्लाह, सब आज़ाद हैं। तो ये मामला जो है ये अलग है, और ये दूसरा मामला जो आप इससे जोड़ रहे हैं वो वक्फ बोर्ड से जोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों सर? क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं क्या बता रहा हूँ इसके बारे में बोले तो, आज़ादी किसे कहती? हर देशवासी को जो गलत, जो करप्ट, जो गलत चल रहा है उसके आवाज उठाने वाले को और उसका फायदा लेने वाले को ये आज़ादी कहती है। क्या ऐसी आज़ादी हमारे मुल्क में, हमारे कानून में मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कर को नहीं, इसकी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस ताल्लुक से बोल रहा हूँ, जो भी कौम हो या चाहे इंसानियत हो, ये आज़ादी की शक्ल क्या है, इनको अच्छी तरीके से एजुकेशन मिलना। जो बड़े तबके वालों को, जो जिम्मेदारियों पर बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियन लीडर, वफ़ के जिम्मेदार, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज में एजुकेशन ले रहे हैं, क्या गरीब अवाम को भी ऐसी एजुकेशन मिल रही है? इस बिना पर क्या आज़ादी है गरीब अवाम को मिल रही है या नहीं? ये एक ताल्लुक। जो भी गरीब तबका है, जो भी गरीब अवाम है या और गरीब होने को जा रही है आज़ादी का फायदा उठाते हुए, या मालदार होते हुए, ये जो पॉलिटिशियन लीडर्स है या चाहे वफ़ के जिम्मेदार हूँ, ये और मालदार होने को जा रही है, आज़ादी का फायदा कौन उठा रही है? इसमें आज़ादी का फायदा हमें ऐसा उठाना, हर एक इंसान को, हर एक मुसलमान कौम के नौजवान और नौजवान लड़की और लड़के को एजुकेशन के ऊपर हमें मदद करना, किस जरिए से हमना कानूनी तौर से ये हक मिलता है, ये हमना एक ओहदा मिला है कि हमें जो भी जिम्मेदार हैं उनसे फ़ायदा उठा को, आज़ादी का एक जमहूरी मुल्क होने के नाते उनसे फ़ायदा उठा को हमें पढ़ना, लिखना, एजुकेशन लेना और आगे बढ़ना और देश की तरक्की करना। देश की तरक्की लूटने में नहीं है, देश की तरक्की एक दूसरे को लड़ाने में नहीं है। देश की तरक्की जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को पढ़ाने में, एक दूसरे की मदद करने में, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हुए, हर एक जिम्मेदार कौम का ख्याल रखते हुए, उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए ये आज़ादी का फायदा उठाना। ये फायदा उठाने का मतलब ये कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी जो कम्युनिटी के नौजवान हैं, उनको अच्छे से अच्छा तालीम देने वाले इदारे बनाना। इदारों में जो है ही उनको ये चुन को, ये जो डेवलपमेंट के तरीके से, वो जो वफ़ के कमेटियां ही, इसके जो इनकम है, इससे जो पैसा आने वाला है, ये पैसे से हमारा फायदा होना और ये आज़ादी का फायदा उठाते हुए कौम की मदद करना, ये एक आज़ादी का फायदा उठाना हुआ। सो
ये आजादी का फायदा ये नवे कौम को बर्बाद करने का नहीं, जगहों को बर्बाद करने का नहीं, ये एक दूसरे इलीगल तरीके से ओहदे पर बिठाने का आजादी ये नहीं, ये एक दूसरे की मदद करने के लिए आजादी पर ओहदे पर बैठना ये जरूरी है, ये जरूरी आजादी। आजादी का फायदा उठाना, करप्ट करना नहीं, करप्ट को रोकना आजादी का फायदा उठाना हुआ सर, करप्ट से बचना आजादी का फायदा उठाना हुआ सर, करप्ट को रोकते हुए एजुकेशन और जो एजुकेशन चाहते हैं गरीब अवाम उनकी मदद करना ये आजादी का फायदा हुआ सर। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को मुझे कामे तकमील मुझे 100% भरोसा है, हिंदुस्तान में हमें होने के नाते हमें ये आजादी का फायदा ऐसा उठाना कि हर एक जो भी जिम्मेदार है कौम का सोचते हुए समझते हुए उनको एजुकेशन को लोगों वक्फ के ताल्लुक म्हणजे हमना हुकूमत से जो आ रहा है आन दे वो अलग बात, लेकिन जो वक्फ में जो पैसा है, कितने की भी सुनने वाले आदमी से सुनो कि हमें वक्फ जो इनकम का पैसा है वो हुकूमत को दे सकती है। जब हुकूमत को दे सकती है तो हमें क्या हमारी कौम के नौजवानों को पढ़ाने लिखाने के वास्ते में दे नहीं सकते क्या? क्या हमें कोई इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेजेस स्कूल कॉलेजेस बना नहीं सकते क्या हमसे पैसे से लेको? ये नहीं, खाली सो खाली लूटना लूटना लूटना, करप्ट। हमारे तो हमारे जो बिरादर ने वतन ही उनको तक बात चलेगी कि लूट खारी कर को और उन्होंने भी एंटर होगी इसमें। कब तक कौम को बर्बाद होने छोड़ती तुम्हें? कब तक कौम को लूटने के वास्ते में बिठा ले को? उनके जेबा से पैसे निकाल रही नहीं तुम्हें, लेकिन उनके जो कमाया आ रही उनका नाम लेको, कौम का नाम लेको तुम्हें लूटने को आ रही। जब तुम्हारा इलेक्शन आता है, कोई जिम्मेदारी को बैठने आती, तुमने कौम होना, तुमने कम्युनिटी होना। अब तुम ना कौम अब कम्युनिटी याद नहीं आ रही है क्या? मेरी एक अपील हर एक जिम्मेदार वक्त के जिम्मेदारों से जो भी हो कौम का सोचते हुए समझते हुए इनके एजुकेशन के वास्ते में मदद करते हुए अपनी जिम्मेदारी को कमा को अल्लाह की खातिर निभाओ। मेरी एक बात ये अपील करते हुए मैं तुमने गुजारिश करता हूँ, जो भी हो गलतियां हुए तो हो गए खत्म। ये हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क होने के वास्ते में हमें इसका फायदा उठाना कि हमारी कौम को कम्युनिटी को आगे बढ़ाना, पढ़ा को लिखा को पढ़ने लिखने में मदद कर को। मैं ये बात बोलता हूँ, ये बात बोल को मैं खत्म करता हूँ। सर आपके कहने के मुताबिक क्या है, देखिए 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद उसके बाद में एक दस्तूर लिखा गया है जो हमारे जो अंबेडकर साहब हैं इनकी तरफ से और इनकी टीम की तरफ से वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई थी, इसके अंदर यानी जो संविधान है वो जो संविधान के मुताबिक हर एक जात वाले को या हर एक कैस्ट वाले, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कोई भी हो, सबके लिए कानून एक बनाया गया है। तो इसमें कहीं भी आप यहाँ पर दस्तूर के खिलाफ बोल नहीं सकते, आज़ादी के खिलाफ बोल नहीं सकते। बाकायदा ये 100% इसकी गारंटी है कि हम सब आज़ाद है। बेशक। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको, क्या यहाँ पर अजान नहीं हो रही है? बेशक। क्या आपको बुर्का पहन कर यहाँ पर हिंदुस्तान में आप फिर नहीं सकते क्या? आप नमाज पढ़ने के लिए कोई रुकावट है? हरगिज़ नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। चाहे वो कोई भी इस्लाम को, कोई भी मजहब को फॉलो करे, सबके लिए छूट है। बेशक। यानी इसका मतलब मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, बल्कि एक बात से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि 100% हर एक हिंदुस्तानी आजाद है 1947 के बाद। अब रही बात दूसरा मामला जो अपना घरेलू मामला है, ये वक्फ बोर्ड का, वहां पर जो ओहदेदार बैठे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने कौम को सही रास्ते में लेकर जाए, आगे बढ़ाए, उनकी तरक्की के बारे में ख्याल किया जाए। हाँ, आपका कहने का यही मतलब था कि हम आजाद होते हुए भी अभी तक आजाद नहीं हुए, इसलिए कि हमारे जो ओहदेदार है वो धोखेबाज है। हाँ, इन लीडरों की नजर में मैं बता रहा हूँ, जो भी आपका कहने का यही मुताबिक है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो रिक्वेस्ट है हमारे जो ओहदेदार हैं, वक्फ बोर्ड के ओहदेदार हैं, उनसे आपकी दरख्वास्त क्या है कि वहाँ का जो भी इनकम है वो पैसा गरीबों में तकसीम किया जाए, उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर। तो आपका ये कहना एक मुनासिब है, इससे मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन आज़ादी को और यहाँ जोड़ना ये एकदम गलत। आज़ादी इस तरीके से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ जिस तरीके से बिरादरान वतन की और मेरी उनके साथ ताल्लुकात के एतबार से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ।
मैं आजादी को लेकर हक जताने की खातिर जोड़ रहा हूँ। सो आजादी हमना ये हक देता है, संविधान ये हमना बताता है, कानून ये हमना बताता है, ये हिंदुस्तान में है कि हमारा हक हम जिम्मेदारों से पूछ के लिया जाए। सर, यही देखो, आजादी का आपके आपके कहने के ही मुताबिक आपने कहा कानून है, सब कुछ है। मैं पूछता हूँ, हमारी कौम के जो नौजवान लड़के हैं, हमारी कौम में जो सियासतदान हैं और जो भी तंजीमें हैं, मैं इनसे सवाल करता हूँ, क्या इनको ये हक नहीं बनता कि इनके खिलाफ हुकूमत से क्या है जो हम अपना हक ले सके? क्या ये जिम्मेदार नहीं है? अच्छा किया मुनव्वर साहब, आप ये बात बस जहन में डाले। मैं खासकर समाजी पार्टी का आप जिक्र लिए, क्या जो भी मैं एक नाम लेको बोलता हूँ, ये बात मैं खासकर कई को बोले तो जो हर मामले में कौम की पार्टी को बोल एक पार्टी आती है, एक पार्टी आती है ना, वो पार्टी जो है क्यों ये मसले को नहीं उठ रही? सो सर, एक मुझे बात समझ में नहीं आ रहा। आपको एक बात मैं अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी भी पार्टी नहीं है, कौम की पार्टी करके कहीं भी नहीं है। आप किसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं, आप बता सकते? सर, मैं खुल को बोला तो किसी एक को टारगेट करने के जैसा आ जाता। ऐसा कुछ नहीं है, ये है ना, ये न्यूज है, ये न्यूज है। न्यूज के अंदर आपको सब सच कहना चाहिए। सर, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके तहकीक कर को मैं तुम्हारा नाम बताता हूँ इंशाल्लाह। 90, 70, 80, 90% तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गुमान में है कि कौम की पार्टी बोल कुछ ऐसो, कौम की पार्टी कर को बोल कुछ ऐसो, कौम की पार्टी कर को बोल कुछ सियासत कर रही है। सो खासकर एनआर क्षेत्र में सर, जहां तक मुझे मालूमात हैं, इसके मुताबिक मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी सियासती पार्टी यहाँ पर मौजूद नहीं है जो सिर्फ कौम के लिए करने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। इस सेक्युलर पार्टी से जितने भी हैं, चाहे वो कांग्रेस ले लो, जनता दल ले लो, एसडीपीआई ले लो, कुछ भी ले लो, कौन सी भी पार्टी ले लो, आप सब सेक्युलर माइंडेड है। ठीक है ये सर, ये बात मैं आपसे मैं मानना नहीं चाहता। नहीं तुम्हें मैं इसके मुत्तफिक दिलाता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। क्या सब सेक्युलर बनने की नाटक कर रही यहाँ? क्या ये बात अलग है, ये बात जो अलग है। सेक्युलर बनने का जो नाटक कर को जो लूट रही कौम को, ये इसके बारे में मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। जो भी कौम को बोल को पार्टियां आ रही, कौम को लूटने आ रही, कौम को बर्बाद करने आ रही। ये बात सही है सर, ये बात जो सही है। आप जितने भी हमारे जो सियासी लीडर्स हैं, जो हमारी कौम से ताल्लुक रखने वाले यानी मुसलमान जो सियासतदान है, इनका हक बनता है, हक बनता आवाज उठाना, और वो आवाज उठाना चाहिए। 100% चाहे वो अपनी कौम का मामला हो या दीन का मामला हो या वक्फ बोर्ड का मामला हो, इन्हें चाहिए कि ये आवाज उठाएं और हक के लिए लड़ाई लड़े अपने कौम के। खासकर इसके अंदर एजुकेशन का मामला है मुनव्वर साहब, एजुकेशन का मामले से लोगों को हर पार्टी का यह दावा है कि एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। वक्फ बोर्ड में इतना पैसा है, वक्फ बोर्ड के कमेटी में इतना पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना इनकम है कि एजुकेशन कौम को नवे, कौम के नौजवानों नौ लड़कियों को नवे, हर एक इंसानियत की शक्ल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें दे सकती वत्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। ये बिरादर ने वतन को निगाह पड़ गई है। ये हमारे पार्टियां को क्यों आवाज उठाने नहीं हो रहा है? ये जो भी सेक्युलरमेंट के पार्टियां ही जो गिने चुने कब की कौम का नाम ले को आने वाले हैं, इन्होंने आवाज नहीं उठाने के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलता हूँ। वो कौन सी पार्टी क्या नहीं बोल रही है, सो कई को नहीं बोल रही है, सो मैं उसके बारे में ताल्लुकात तहकीक करको मैं तुम्हारे पास रिपोर्ट रखता हूँ। जो भी पार्टी वाले ही मेरी एक अपील करता हूँ, जो भी एनआर क्षेत्र में खासकर जो भी मुस्लिम तबके के जो कौम की रहनुमाई चाहती, कौम का रहबर बनना चाहती, उन्होंने ये वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आवाज उठाओ। इंशाअल्लाह इसमें बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ आगे बढ़ने वाले चीजें। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आपने सुना नाजरीन सैयद आसिम साहिब की जबान से कि इनमें थोड़ा एक कंफ्यूजन मुझे महसूस हुआ, मैं उसका खुलासा आपके सामने रखा हूँ। आज़ादी अलग है और हमारे अपना घरेलू मामले जो हैं, इश्यूज हैं, ये अलग है। हम सब खुश नसीब हैं मुसलमान, जो भी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो भी मुसलमान है वो हर एक खुश नसीब है, क्योंकि हमारे मजहब पर चलने की आज़ादी मिली है हमें। हम जो खाना चाहते हैं, जो पहनना चाहते हैं, सब कुछ की आज़ादी हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर हमें देता है। ये बड़ी खुशी की बात है।
और लिहाजा दूसरी बात जो है, वक्फ बोर्ड के जो मामले है इसमें हर कोई जिम्मेदार है, सिर्फ लीडर्स नहीं बल्कि हर एक अवाम का एक एक अफराद भी जिम्मेदार है अपने हक के लिए। ये घरेलू लड़ी है, इंशाअल्लाह आइंदा चलकर भी ये लड़ाई चलती रहेगी। आप हमारे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।